Welcome student in third session from your textbook chapter number 16 light. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the regular reflection, diffuse reflection, object and image, real image, virtual image, lateral inversion and characteristic of plane mirror and uses of plane mirror. So we are going to study about the multiple images and human eye. So first we studied that multiple images. So it is formed when a number of plane mirror are placed at a certain angle. Means multiple images कब फॉर्म होती है जब नंबर ऑफ प्लेन मिरर प्लेन मिरर को प्लेस किया था एट ए सर्टन एंगल. Look at that in figure. Take two plane mirrors, set them at right angle to each other with their edges touching. So to hinge them you can use adhesive tape. Place a coin in between the mirror. आपने फिर वहाँ पे coin रखा in between the mirror. How many images of the coin do you see? The idea of number of images formed by mirror placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. So you may also make a kaleidoscope yourself. So what is the kaleidoscope? It can form multiple images. Kaleidoscope क्या होता है? It is an instrument which can form multiple images by making use of mirror inclined at certain angle. So how to make kaleidoscope? To make a kaleidoscope, get three rectangular mirror strip, each about 15 cm long and 4 cm wide. Join them together to form a prism as shown in that figure. Fix this arrangement of mirror in a circular cardboard tube. Tube of a thick chart paper. Make sure that the tube is slightly longer than the mirror strip. आपको जो ट्यूब है उसको थोड़ा सा लॉन्गर रखना है. जो आपने मिरर का अरेंजमेंट रखा है उससे लॉन्गर रखना है. सो क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय कार्डबोर्ड शीट. और आपको उसका वन एंड को उसको आपको क्लोज करना है. कार्डबोर्ड शीट हैविंग ए होल इन द सेंटर. और उसमें आपको होल रखना है सेंटर में. टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल. और आपको उसको ड्यूरेबल बनानी है. पेस्ट ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क. प्लास्टिक शीट रखनी है अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क. एट द अदर एंड टचिंग द मिरर. और उसके अदर एंड में आपको क्या करना है? टच द मिरर. फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास. और उसमें एक सर्कुलर प्लेन ग्लास आपको फिक्स करना है. प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉलर पीसेस कलर्ड ग्लासेस. और उसमें प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस. ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स आप वो भी यूज कर सकते हो. क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय ग्राउंड ग्लास प्लेट. अलाउ इनफ स्पेस ऑफ द कलर पीसेस टू मूव अराउंड. नाउ योर कैलेडोस्कोप इज रेडी. सो व्हेन यूर पीप थ्रू द होल, जैसे आप होल में से आप देखते हो, यू विल बी एबल टू सी ए वेराइटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब. तो आप उसमें वेराइटी ऑफ पैटर्न्स देखोगे. And interesting features of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. और आप उसमें सेम पैटर्न अगेन नहीं देखोगे. डिजाइनर ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज kaleidoscopes to get idea for a new pattern. So to make your toy attractive, you can wrap the kaleidoscope in a colored paper. Now sunlight. Do you know that sunlight consists of 7 colors? टेक प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज. आपको एक प्लेन मिरर लेना है सुटेबल साइज का. प्लेस इट इन ए बाउल. और आपको एक बाउल में उसको रखना है. फुल नाउ फिल द बाउल विथ वाटर. और आपको उस बाउल में वाटर पोर करना है. पुट दिस अरेंजमेंट नियर द विंडो. और आप इस अरेंजमेंट को नियर द विंडो रखना है सच दैट सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द मिरर. और आपको इस टाइप से अरेंजमेंट उसका रखना है कि सनलाइट डायरेक्टली फॉल कहाँ करे? मिरर पे. सो एडजस्ट पोजिशन ऑफ बाउल सच दैट रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम मिरर्स फॉल्स ऑन द व्हाइट कलर वॉल. सी सनलाइट उस पे मिरर पे फॉल्स होंगी. फिर जो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको व्हाइट वॉल पे, मतलब व्हाइट कलर वॉल पे उसका आपको ऑब्टेन हो सके उसका रिफ्लेक्शन. आपको इस तरह से उसको एडजस्ट करना है. यू विल ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर. तो आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें कितने कलर है? 7 कलर. सो दिस एक्टिविटी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड द dispersion. Dispersion in year 1665 Newton discovered by his experiment with glass prism that white light, means like sunlight, consists of a mixture of 7 colors. By saying that white light is a mixture of 7 colors, we mean that while light is a mixture of light of 7 colors. Newton found that if a beam of white light is passed through a triangular glass prism, the white light is split to form a band of 7 colors on a white screen. में जैसे ही व्हाइट जो सन की जो
व्हाइट लाइट जब वो व्हाइट लाइट उस प्रिज्म से क्रॉस होंगी, ओके, सो दैट व्हाइट लाइट इज स्प्लिट टू फॉर्म ए 7 कलर्स, ओके, ऑन ए व्हाइट स्क्रीन। और ये किसमें ऑब्टेन होती है? ऑन ए व्हाइट स्क्रीन। सो द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ऑन ए व्हाइट स्क्रीन व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म is called the spectrum of white light. Dispersion, it is defined as phenomenon of splitting of light into 7 colors. The splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. Okay, so the formation of spectrum of 7 colors shows that white light is made up of लाइट्स ऑफ 7 डिफरेंट कलर मिक्स टुगेदर। तो व्हाइट लाइट किससे बनी हुई है? 7 कलर उसमें मिक्सड होके तब ये व्हाइट लाइट बनती है। ओके, व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। नाउ रेनबो, द रेनबो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय द dispersion of sunlight is provided by nature in the form of rainbow. So the rainbow is a natural phenomenon showing the dispersion. ओके, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स। ये कैसे एक आर्क फॉर्म हो जाती है ऑफ 7 कलर, ओके, विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमोसफियर। ओके, तो उसमें जो रेन ड्रॉप्स के थ्रू जब वो लाइट क्रॉस होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। ओके, सो द रेनबो इज एक्चुअली अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द sunlight in the sky. So a rainbow is produced by the dispersion of white sunlight by raindrops. Okay, in the atmosphere, raindrop acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into spectrums. Raindrop in the atmosphere act like many small prisms. The formation of 7 colored rainbow in the sky shows that white sunlight consists of a mixture of 7 colored lights. Next one, human eye. It is a naturally occurring optical instrument. It consists of cornea, iris, pupil, ciliary muscles, lens, retina, blind spot, optic nerve. Okay, so these are what main parts of human eye. So the eyeball is approximately spherical in shape, having a diameter of about 2.5 centimeter. Cornea, it is a white part of eye that allow light to enter. So cornea जो रहता है, it is a white part जो that allow the light to enter, means acts as a window to world. Next इसमें iris, it is color part of eye. Okay, ये क्या है? Color part of eye. It holds the pupil, okay, and also adjusts the size of pupil according to intensity of light. Pupil को hold करके रखता है, and also adjusts the size of pupil, और वो pupil की size को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मीन्स क्या करता है? द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आइस, मीन्स कितने अमाउंट की लाइट इंटर हो रही है। ओके, सो द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव बाय द आइज। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द आइज इज लार्ज ड्यूरिंग द डे टाइम, देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा अमाउंट की लाइट अगर आई में मीन्स इंटर हो रही है ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, सो देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल। तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट्स कर देता है, मतलब उसकी साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? प्यूपिल की स्मॉल हो जाती है, मेक्स द प्यूपिल स्मॉल। ओके, एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, तो वो ज्यादा अमाउंट की लाइट को इंटर नहीं होने देता है। ओके, ऑन अदर हैंड, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल, अगर स्मॉल अमाउंट की लाइट इंटर होती है, ओके, एज इन ए डार्क रूम और ड्यूरिंग नाइट, सो द आइरिस एक्सपांड, तो प्यूपिल तो क्या करती है? आइरिस प्यूपिल को एक्सपांड कर देती, मेक्स द प्यूपिल लार्ज सो दैट मोर लाइट में इंटर द आइज, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आइज में इंटर होती है। नाउ प्यूपिल इट इज ब्लैक इन कलर, और जो प्यूपिल रहती है वो ब्लैक कलर की रहती है, दैट एब्सॉर्ब ऑल द लाइट रेज फॉलिंग इन इट, तो मीन्स जो भी लाइट फॉल्स होती है आई में तो उसको क्या करती है? एब्सॉर्ब करती है। इट गेट कंस्ट्रिक्टेड when light intensity is high. Okay, मीन्स क्या होती है? कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है when light intensity is high, इसलिए नेक्स्ट इट गेट एक्सपांडेड इंटेंसिटी इज लो, ये एक्सपांडेड हो जाती है जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है। नेक्स्ट वन, सिलियरी मसल्स। ओके, इट होल्ड्स द लेंस, और ये सिलियरी मसल्स क्या करती है? इट होल्ड्स द लेंस, वो लेंस को होल्ड करके रखती है। ओके, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये क्या एडजस्ट करती है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस। ओके, सो सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? मीन्स जो आउटवर्ड रहता है वो। नेक्स्ट वन, रेटिना। ओके, तो इट इज ए स्क्रीन ऑफ आई। ये रेटिना क्या होता है? इट इज ए स्क्रीन ऑफ
आई वेयर इमेज इज फार्म, जहाँ पे इमेज फार्म होती है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स. एंड द रेटिना ऑफ अवर आई हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. इसमें वो सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स रहती है. सो देर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना. ओके, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स. ओके, दैट रिस्पॉन्ड्स टू कलर. जो कोन सेल्स रहती है वो क्या रिस्पॉन्स करती है, कलर्स को रिस्पॉन्ड करती है. ओके, मीन्स कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई which are sensitive to bright light, okay, or normal light. So the cone cells of our retina also responds to color. In other words, cone cell cause the sensation of colors of object in our eye. So the cone shaped cells of the retina make us see colors and make us distinguish between the various colors. So cone shape के through आप color variation पता कर सकते हो. Clear this one? Cone cells of the retina function only in bright light. सो द कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डीम लाइट. तो ये जो कोन्स है वो डीम लाइट में फंक्शन नहीं करती, इट फंक्शन ओनली इन ब्राइट लाइट. So that's why when it is getting dark at night, it becomes impossible to see colors of cars on the road. Clear? Next one, rod cells. So that responds to intensity of light. ये क्या है, respond करती है intensity of light. Rods are the rod shaped cells present in the retina. इसमें rod shape की cells present रहती है retina of an eye, which are sensitive to dim light. ये dim light में sensitive होती है. Okay, rods are the most important for vision. ये rod, it is the most important for vision in dim light में it is important things. Okay, so we can see things to some extent in a dark room or in the darkness of night due to presence of rod cells. So आप darkness में जो भी आप things कुछ देख पाते हो तो वो rod cell के हेल्प से देख पाते हो. Those animals which sleep during the day and come out at night like the owl have a large number of rod cells in their retina. Rod cells होते हैं in their retina, so which help them see properly during the night when there is not much light. Okay, means जहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं होती तो भी वो easily वो देख सकते हैं. In fact, our night vision is relatively poor as compared to the night vision of an owl due to the presence of the relatively smaller number of rod cells in the retinas of our eyes. So rod cells of the retina however do not provide information about the colors of the object. but ये rod cells color variations की information provide नहीं करते. Next one, yellow spot point on retina where most clear image is formed. तो ये एक point रहता है जहाँ पे most clear image form होती है. Okay, and next one, blind spot. ब्लाइंड स्पॉट इज दैट पॉइंट्स ऑन रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म. मीन्स जो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती. और नेक्स्ट वन, ऑप्टिक नर्व. ओके, सो अ नर्व दैट कनेक्ट आई टू ब्रेन. जो ऑप्टिक नर्व रहती है तो ये क्या करती है, आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व. नाउ नेक्स्ट वन, केयर ऑफ आईज. ओके, it is necessary that you take proper care of your eyes. If there is any problem, you should go to an eye specialist. Have a regular checkup. Okay, so some points are there to care the eyes. If advised, use suitable spectacles. Okay, and too little or too much light is bad for eyes. Means insufficient light causes eye strains and headache. Too much light, like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. And next one, do not look at the sun or a powerful light directly. or never rub your eyes if particles of dust go into your eyes. अगर कोई particles अपने eyes में enter हो जाते हैं तो do not rub our eyes. You should wash your eyes with clean water. Okay, if there is no improvement, go to a doctor. And always read at normal distance for vision. और एक normal distance पे ही रीड करना चाहिए. नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार. इफ फूड इज डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट, eye may also suffer. So lack of vitamin A in food stuff is responsible for many eye troubles, most common amongst them in night blindness. Okay, one should therefore include in the diet components which have vitamin A. means आपको vitamin A rich source आपको eat करना चाहिए for the eye. Rocky roads, broccoli and green vegetables such as spinach, okay, and cod liver oil are rich in vitamin A. Eggs, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. means now next one, what is the Braille system? The most popular resource for visually challenged person is Braille. Okay, so Louis Braille himself, visually challenged person, developed a system for visually challenged person are published it in 1821.
वो खुद भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, बट उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया to that visually challenged person and that published that in 1821. So the present system was adopted in 1932. There is a Braille code for common languages, mathematics and scientific notation. Many Indian languages can be read using the Braille system. Braille system has 63 dot patterns or characters. Each character represents a letter, a combination of letters, a common word, of a grammatical sign. Dots are arranged in the cells of two vertical row of 3 dots each. Okay, means इस टाइप से उसको रो डॉट अरेंज किए गए. Patterns of dots to represent some English letter and some common words as shown in that below. These patterns, when embossed on Braille sheets, help visually challenged persons to recognize words by touching. Means उनको by touch recognize the words. To make them easier to touch, the dots are raised slightly.